नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुनिया, जिसे हम डायगोनल बोलते हैं। यदि किसी भी समतल ज़मीन हो गया, प्लेट हो गया, फिर प्लाई हो गया, किसी भी चीज़ का अगर हमको डायगोनल निकालना हो, गुनिया निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों किसी भी समतल ज़मीन या समतल प्लेट, किसी भी चीज़ को अगर हमको डायगोनल या गुनिया में करना हो तो सबसे पहले एक सीधी लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि मान लीजिए अगर समतल ज़मीन है तो उसके लिए हम लाइन, डोरी या फिर रस्सी का यूज़ करते हैं। लेकिन चूँकि हम कलम कापी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एक सीधी लाइन का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला सीधा लाइन। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि हम डायगोनल और गुनिया किसे बोलते हैं। तो दो लाइनों के मिलने से जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है उसको हम डायगोनल या गुनिया बोलते हैं। तो सीधी बात है, दो लाइनों के मिलने से, यानी मान लीजिए एक लाइन ये हो गया हमारा और दूसरा लाइन हमारा ये हो गया, तो अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो ये समझिए गुनिया में है। ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे कि ये 90 में है या नहीं है। तो उसके लिए एक थ्योरी होता है, देखिए हम इस पे लिख रहे हैं 3, 4, 5। इसका अगर हम टेबल लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 9, 12, 15 हो गया। 4 का टेबल लेते हैं तो ये हो जाएगा 8, 12, 16 और 20। 5 का लेते हैं तो 10, 15, 20 और 25, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए हमारा यहाँ से और यहाँ तक 3 फीट है। यहाँ से यहाँ की दूरी अगर मानते हैं कि 3 फीट है, फीट मानिए या mm मानिए या मीटर मानिए, जो भी मानिए, अगर इसको फीट मानते तो इसको भी फीट मानना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ की दूरी 4 फीट है। तो ये जो हमारा लाइन होगा जिसे हम कोण बोलते हैं, हाइपोटेनियस, वो हमारा 5 होगा। ये जो है ना वो कितना हो जाएगा, 5 फीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल सा थ्योरी है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। 3, 4, 5 का कम्बिनेशन होता है। अगर मान लीजिए अगर ये 6 है और ये 8 है तो ये 10 होगा। ये 9 है, अगर ये 12 है तो ये 15 होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 यहाँ है तो 4 यहाँ, यहाँ भी 4 हो सकता है, यहाँ भी 3 हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन ये वो जो कर्ण जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, वो हमेशा आपका 5 आएगा। अगर यहाँ 3 या 4 रहता है तो यहाँ 5 आता है। यदि यहाँ 4 यहाँ 3 है फिर भी यहाँ 5 आएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत ही आसान सवाल है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, या फिर याद भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 3, 4, 5 उसका ऐसे टेबल लेंगे तो ऐसे होगा। तो ये आ गया। अब हमको पता कर 90 डिग्री में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हम लाइन लिए हैं ना, वहाँ एक लाइन लेके यहाँ से और यहाँ से हम 3 फीट का, मान लीजिए हम फीट में कर रहे हैं तो 3 फीट का एक मार्किंग करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद से हमको मालूम है कि अगर और यहाँ से यहाँ 4 फीट का एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद से हमको मालूम है कि अगर यहाँ 3 फीट है तो अगर ये 4 फीट है तो 5 फीट आना चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ से एक लाइन लेंगे और यहाँ से लेके हम अपना मेज़रमेंट टेप भिड़ाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से यहाँ मापेंगे। अगर 5 फीट जहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं मेरी लाइन वहीं पे आएगा। ठीक है, जैसा सपोर्टेड मैं बता दे रहा हूँ, मेरे पास टेप भी है। तो हम 40 सेंटी लिए हैं और ये 30 सेंटी लिए हैं, तो ये हमारा 50 सेंटी आएगा, तभी ये डायगोनल में होगा। तो उसके लिए हम 50 के लिए ये पॉइंट से लेके और यहाँ पॉइंट मिलाएंगे कि कहाँ तक हमारा 50 आ रहा है। 50 आएगा, वहाँ एक हम पॉइंट मार देंगे, देखिए। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। उसके बाद से हम यहाँ जो हमारा पॉइंट है वहाँ से हम क्या करेंगे, मिला लेंगे लाइन डोरी से। तो दोस्तों ये 100% आपका ये 90 हो गया।
यानी ये डायगोनल हो गया। मान लीजिए अब ये यहाँ से हम ये मिलाएंगे ना, तो ये हम 40 mm लिए हैं, इसको 30 mm लिए हैं, तो ये 50 mm होगा। तो इसी तरह से हम डायगोनल निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे आगे हमारा लाइन बढ़ते जाएगा और ये सीधा होके जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से हमको कितना चौड़ाई चाहिए उतना ये मार्किंग करके सीधा लाइन मारेंगे, तो हमारा पूरा जैसे कि डायगोनल होगा। अगर मान लीजिए हमको इसको पूरा पूरा डायगोनल करना है यहाँ से यहाँ, तो ये हमको फिर यहाँ से हमको कितना लेना है, 40 सेंटीमीटर ले लेना है। तो यहाँ से हम टेप किधर गया, ये लाइन हमको पूरा पता चल गया, तो यहाँ से हम 40 सेंटीमीटर ले लेंगे, यहाँ हमारा आ रहा है। तो और ये लाइन को मिला देंगे, उसके बाद से ये हमको कितना है 30 सेंटी, तो फिर हम यहाँ 30 सेंटी मिला देंगे। उसके बाद से यहाँ हम मिला देंगे, तो ये हमारा पूरा पूरा डायगोनल में। आप देख सकते हैं, मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। डायगोनल का मतलब ये कोना से ये कोना जितना डिस्टेंस आएगा उतना भी ये कोना से ये कोना 50 mm आया है, तो ये भी 50 mm आएगा पक्का। आप देख सकते हैं, तो जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए पूरा पूरा 50 आ रहा है, वो कर्नल से ये कर्नल तक, ठीक है ना, 50 mm आ रहा है। तो एकदम सीधा सिंपल थ्योरी है, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन हमको याद करना है, ठीक है ना। तो हर जगह हमको 3 4 5 का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है, कहीं कहीं मान लीजिए प्लेट मार्किंग करना है, जैसे हम इस पर दिखा रहे हैं आपको। मान के चलिए ये प्लेट है जिसका चौड़ाई यहाँ 5 मीटर 50 है, यहाँ हो गया 5 मीटर 40 है, और लंबाई आपका हो गया मान के चलिए 10 मीटर 200, ये भी हो गया 10 मीटर 205 हो गया, ठीक है। देख सकते हैं प्लेट, जो कि मैं एक प्लेट बनाया हूँ जिसका चौड़ाई एक साइड में 5 मीटर 50 है, एक साइड में 5 मीटर 40 है, दूसरे साइड में जिसकी लंबाई है 10 मीटर 205 है, और एक साइड में 10 मीटर 200। प्लेट चूँकि ऐसा आता है, कोई प्लेट पूरा पूरा डायगोनल में नहीं आता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ में काम करते थे, उसमें सेल बनता था, बड़ा बड़ा सेल बनता था, कूलिंग टावर का जो CW वाटर लाइन होता है उसमें हम उसका सेल बनता था, तो उसका हम लोग का प्लेट का डायगोनल करते थे हम लोग। तो हम किस थ्योरी से मैं आपको डायगोनल निकालता था, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं बताया आपको 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन हमको यहाँ 3 4 5 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 500 है, तो यहाँ सीधे ये 5 मीटर तो सीधे 10 मीटर, सीधे दुगुना का फ़र्क है, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक थ्योरी आता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं बना रहा हूँ एक फिगर, इसके पहले मैं जो बनाया था। तो मान लीजिए 90 डिग्री है, तो इसको हमको क्या बोलते हैं, ये आधार बोलते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है, इसको लंब बोलते हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर और इसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है। तो ये मान लीजिए ABC हो गया, ठीक है। तो इसका एक थ्योरी होता है कि कर्ण बराबर, इसका थ्योरी होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसका एक थ्योरी होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सीधा सीधा थ्योरी, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और इस थ्योरी को हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, ठीक है ना। इस सूत्र को पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है, ठीक है।
तो अगर सिर्फ कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये थ्योरी है, इसको याद करना हमको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको मान के चलिए हमको ये इसको डायगोनल में निकालना है। हमको सेल का मार्किंग है उसको हमको बोला गया है कि सेल का जो मार्किंग हमको करना है कि चलिए 10 मीटर बाई 5 मीटर हमको करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको मालूम है कि 5 मीटर है तो 50 mm ज़्यादा है, तो हम 20 या 25 mm हम इधर से लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ये लाइन से किधर, चाहे इधर से ले या इधर से, बात एक ही है। मान लीजिए हम इधर से 25 mm के इधर मार्किंग करते हैं, चूँकि हमको ऑलरेडी पता है कि हमको मार्किंग कितना का करना है, 10 मीटर बाई 5 मीटर का करना है। और ये प्लेट का चौड़ाई कितना है, 50 mm ज़्यादा है, तो हम यहाँ से 20, 25 या 30 mm मैक्सिमम ले सकते हैं। तो मान के चलिए हम यहाँ से 20 mm ले लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से टेप लेके यहाँ से मान के चलिए ये 20 mm हो गया, ठीक है। और यहाँ से ले रहे हैं तो ये आपका 20 mm हो गया। तो 20 mm करके हम मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ से सीधा लाइन हम मिला दिए, ठीक है। उसके बाद से हमको कितना चाहिए, 5 मीटर चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम टेप लेंगे और यहाँ हम मेजर करेंगे 5 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे 5 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे 5 मीटर, और इसको हम सीधा लाइन मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये दोनों का चौड़ाई यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 5 मीटर हो गया, ठीक है ना। उसको हमको डायगोनल लेना है। तो सबसे पहले, और ये जो पॉइंट है यहाँ से हमको कितना चाहिए, 10 मीटर चाहिए, और ये 205 mm ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ से 100 mm, 50 mm या 10-20 mm ज़्यादा करके हम लेंगे। मान लीजिए यहाँ से हम 50 mm यहाँ छोड़ के एक मार्किंग किए, ठीक है ना। तो मार्किंग किया और उसके बाद से हमको ये थ्योरी का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो हमको ये मान के चलिए ये लंब हो गया 10 मीटर, आधार हो गया 5 मीटर, यानी लंब इजकल टू 10 मीटर और आधार इजकल टू 5 मीटर हो गया, ठीक है। तो हमको क्या क्या चीज़ पता करना है, कर्ण पता करना है, ठीक है ना। तो हमको कर्ण का सूत्र मालूम है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो हो गया आपका कर्ण बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से कर्ण बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 दाम 6 प्लस 5 25 हो जाएगा। उसके बाद से कर्ण बराबर 125 हो जाएगा, ठीक है। कर्ण बराबर अंडर रूट 125 को अगर हम उसका कर्ण निकालते हैं तो कितना होगा आपका, लेके चलिए। तो अंडर रूट 125 को अगर अंडर रूट कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 11.180, ठीक है। यानी इसको अगर मीटर में बदले, चूँकि ये पूरा मीटर में है तो 11 मीटर 180 आएगा, ठीक है। तो हम ये यहाँ मार्किंग पे आते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको कितना लेना है, 10 मीटर लेना है। सपोर्ट आपका यहाँ आ रहा है 10 मीटर आ रहा है, ठीक है ना। तो हमको ये 10 मीटर हो गया। उसके बाद से हमको डायगोनल मिला रहा है, तो हम जो कर्ण निकाले थे कितना आ रहा था, 11 मीटर 180। तो यहाँ से हम ये मार्किंग पे हमको चेक करना है,
ये वाला मार्किंग पे गए 11 मीटर 180 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ से हम टेप भिड़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ मान लीजिए हमारा 11 मीटर 180 आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ मार्किंग करेंगे। उसके बाद से ये लाइन को मिला देंगे, ये लाइन को मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर हम यहाँ से कितना लेंगे, यहाँ से यहाँ मान लीजिए हम 10 मीटर ले लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम 10 मीटर ले लिए। उसके बाद से फिर हम ये चेक करेंगे। तो अगर 11 मीटर 180 आ रहा है यहाँ से यहाँ, जैसे यहाँ से यहाँ 11 मीटर 180 आया, तो अगर यहाँ से 11 मीटर 180 आ रहा है तो समझिए हमारा प्लेट पूरा डायगोनल है। तो फिर हम यहाँ से चेक करेंगे 11 मीटर 180 आ रहा है कि नहीं। तो अगर 11 मीटर 180 आ रहा है तो हम चेक कर लेंगे, अगर बराबर है तो फिर ये दोनों मार्किंग को मिला देंगे। तो ये हमारा जो पूरा, फिर एक बार चेक कर लेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर जी दोनों बराबर है तो समझेंगे कि हमारा प्लेट पूरा डायगोनल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।